हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मीशो शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरा फेस आप देख के समझ सकते हैं कि दैट आई एम नॉट ओके। मैं क्यों ओके नहीं हुई ये मैं आपको बताती हूँ अगले व्लॉग में क्या अगले थोड़ी सी देर में। मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे कोई बुखार उखार नहीं, मुझे कुछ और दिक्कत हो गई है और मैं आपको बैठ के बताना चाह रही ताकि उस चीज़ का ध्यान आप लोग भी रखें। आज सारा काम सासू माँ ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब हमेशा ये होता है कि वो सब्ज़ी बना देती हूँ, बाकी मैं सारा काम कर लेती हूँ, पर आज वो मेरे लिए इतनी टेंशन में थी क्योंकि टेंशन वाली बात ही थी। मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। ये रहा मेरा रूम। मतलब मुझसे तो ना चलते बन रहा है ना कुछ। और उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं था, जैसे पता चला कि मेरी सब ये प्रॉब्लम हो गई है। सारा काम आपको करना पड़ा ना। खा के लेट जा थोड़ी देर। ये मेरी लड्डू का छोटा सा कुकर है, इसमें आज उसकी दादी ने कुछ स्पेशल उसके लिए बनाया है। कल रात में मम्मी आपको मिठाई कटहल की सब्जी बहुत अच्छी लगी थी ना। खाएगी? मैंने आपकी कटहल की सब्जी कल मम्मी बोली कि कटहल की सब्जी वैसी बनी है जैसी हम शादी के पहले खाते थे। मतलब सब्जियों में वैसा टेस्ट आना बहुत कम होता है, सब्जियों में वैसा पुराने जैसा टेस्ट आना बहुत कम होता है ना। और मैं कटहल बनाने में बहुत डरती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ना कटहल मेरे को हमेशा मम्मी के हाथ की पसंद है, इसलिए मैं कटहल बनाने में बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, बैठती हूँ मैं आराम से। लड्डू उधर नहीं घुसो बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि ना, पता है सीज़र के बाद तो दुखती है कमर। तो मैं दिन भर हमारे साथ ये होता है कि जैसे हम लोग 8 बजे 9 बजे उठे ना, उसके बाद लेटना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि घर का काम मैं एक बार ज़रूर डेली रूटीन का ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, क्योंकि वो ज़रूरी है। कुछ लोगों के कमेंट्स रहते हैं, जैसे हम लोग तैयार होकर जब शूट करते हैं ना, दिन भर तैयार ही रहती हूँ कि बच्चे के साथ दिन भर तैयार होकर वीडियो ही बनाती रहती हूँ। तो उन लोगों के लिए तो ये जवाब है कि हाँ जी, सुबह 9 बजे से रात में 10-11 बजे तक मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। हमारा किचन काम तो अपने आप कर लेता है, हमारा जादूगर है ना किचन। कैसी बातें करते हो यार, हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमारा काम है हम लोग इन्फ्लुएंसर है, हमारा काम है प्रमोशन करना, कोलैबोरेशन करना, ठीक है, तो इसलिए करते हैं। तो ये होता है गाइस। अब जो अच्छे लोग हैं ये उनके लिए ये होता है कि सुबह उठो उसके बाद नहीं टाइम मिल पाता, क्योंकि पहले मिल जाता था जब लड्डू नहीं थी ना, तो उसके पहले ये होता था कि मैं कर लेती थी रेस्ट भी। मतलब जैसे काम होता था ना तो मैं आधे घंटे रेस्ट करती थी, उसके बाद मैं उठती थी, फिर कोलैबोरेशन करती थी, फिर कोलैबोरेशन करके फिर मैं आधे घंटे रेस्ट करती थी, फिर चाय वाय बना के काम करती थी, ये होता था। अब ये होता है कि जो रेस्ट करने का टाइम है उसमें लड्डू का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब रेस्ट करने का आपको मेरे पास टाइम नहीं है। मम्मी है, मम्मी थोड़ी देर रख लेती है, मैं थोड़ी देर रख लेती हूँ, ऐसा होता है। तो कल ये हुआ कि मैंने बोला कि माही को कि मेरे कमर बहुत तेज़ दर्द हो रही है, मेरी कमर में तेल लगा दो जो मैडम ने दिया है, मालिश का एक तेल है। दर्द होता है ना, इतनी बड़ी शीशी में है वो, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो मैंने बोला मेरे पैरों की उंगलियाँ और ये सब बहुत दर्द हो रहा है यार। तो वो चले तो मेरी पैरों की उंगलियाँ उन्होंने ऐसे चटका दी। मैं लड्डू को फीड करा रही थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा मत करो मत करो, मैं हटा नहीं सकती क्योंकि मेरे को ना लड्डू को फीड करा रही हूँ। अब उन्होंने मेरा पैर का पंजा लिया और ऐसे करके उसको चटकाया। ऐसे करके जब किया ना, तो पता नहीं मुझे यहाँ से और नीचे तक एकदम से ऐसा खिंचाव हुआ कि मेरे को 5 मिनट के लिए आंखों के आगे एकदम अंधेर हो गया, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड। और मेरे को 5 मिनट तक कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या हुआ क्या। मैं टेंशन में आ गई, मैंने बिंदी भी नहीं लगा रखी ना, मैं बिंदी लगा के आती हूँ, 1 मिनट। बिंदी लगा ली, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो सी सेक्शन के बाद इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका जब सी सेक्शन हुआ पड़ा होता है ना, तो अंदर से बॉडी बहुत वीक होती है। मेरे तो 6 मंथ अभी हुए हैं कंप्लीट मेरे ऑपरेशन को। तो ये हुआ, मैं उनको मना करी कि मेरे को देखो झटका, अगर ऐसे झटका लगेगा ना, मेरा सीज़र है, मुझे प्रॉब्लम होगी। नहीं माने, उन्होंने कर दिया, करा ना। तो जो सीज़र की जो लाइन होती है ना, मुझे वो इतनी पेन हुई और मुझे कल से अभी तक मैं ऐसे स्ट्रेट खड़े नहीं हो पा रही हूँ, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे एक साइड से कमर और ये सी सेक्शन का जो पूरा पोर्शन है वो बहुत पेन हो रहा है। मतलब एकदम से झटका लगाना, ये सारी चीज़ें सी सेक्शन के बाद बहुत ध्यान रखने को पड़ती है, क्योंकि आपका जो सारी नसें वो कमज़ोर है। आपका पूरा खुल गया था भैया, पेट पूरा 7 लेयर्स कटना कोई आसान बात तो होती नहीं है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, झटके से सीज़र के बाद कुछ भी ना करें। मुझे हुई बहुत गड़ी वाली दिक्कत, मतलब मेरे लिए तो मैं वो पेन सहन नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे ना। मैं वॉक कर पा रही हूँ ना, मैं बैठ पा रही हूँ ठीक से, और मैं
बिल्कुल ये है कि लेट रही हूँ ना तो ऐसा ब्लाइंड लग रहा मुझे। मैं जब उन्होंने कर दी तब 5 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोली थी क्योंकि मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा था, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को। बस यही हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मम्मी को आज पूरा काम करना पड़ा क्योंकि मैं तो खड़े रहने की भी हालत नहीं है मेरी। तो आज बहुत टाइम बाद लड्डू की दादी ने उसको नहलाया है। मस्ती देख रहे हैं इसकी। कैसे दौड़ रही माही। माही को लड्डू को देख के, मम्मी को लड्डू को देख के माही का बचपन याद आ जाता है ना मम्मी? क्योंकि लड्डू पूरी माही जैसी लगती है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि अब लड्डू मेरे जैसी लगने लगी, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं वो शुभम जैसी लगती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि लड्डू किसके जैसी लगती है। देखो इसको, बेटू शैतान खोपड़ी को देखो। बेटू लड्डू लड्डू ये लड्डू तू मस्ती करना है मम्मी। हाँ जी, तो आज मम्मी ने किया पूरा काम, मम्मी को करना पड़ा मेरी वजह से। पार्सल्स आए हुए हैं मेरे। आज हमारा प्लान तो कुछ और था कि आज हमको किचन की सफाई करना थी, मैं भी जल्दी उठ गई थी पर वो कुछ और गया, वो कुछ और गया। क्या हुआ है ये तो फिर आपको अभी ये पार्सल्स आए हैं, हम देखेंगे बाद में। इनकी लिंक तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगी मेरे एड्रेस में। तो मम्मी मैं पहले कैसे काम करती थी? पहले आपने मेरा नाम क्या रखा था? पहले इसका नाम मैंने जरूर रखा था। जरूर हमारे बहुत फटाफट कर दिया, मतलब पता भी नहीं चलता इसका काम हो जाता है। आज भी वैसी स्पीड है। हाँ। अभी थोड़ा सा पीऊ हो गई ना तो फिर है ना इसमें नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और बच्चों में भी बहुत थक जाते हैं दिमाग से भी। और ये चीज़ मम्मी बहुत अंडरस्टैंड करती, इसलिए करती क्योंकि ना उनके टाइम पे किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी। मेरे बच्चों के टाइम पे मैं मतलब रो देती थी, मैं अकेले करते। तो मैं अगर थकती हूँ ना तो ये अंडरस्टैंड कर लेती कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। पहले तो ऐसा होता था कि हमको कहीं जाना होता था ना तो मैं खाना बना के बर्तन धो के घर पूरा क्लीन करके किचन स्टैंड क्लीन करके नहा के फ्री हो जाती थी और मम्मी नहा ही नहीं पाती थी ना। और ये मैं बोलती थी मम्मी मैंने पूरा काम कर लिया, और अपने बोलते तेरा काम तो झर्रो जैसा जल्दी कर लेती है तू। और ये सिर्फ नहा नहीं पाती थी, पहले ऐसी स्पीड थी मेरी ना मम्मी। पहले बहुत अलग था शेड्यूल, लड्डू के होने के बाद बहुत अलग शेड्यूल। आने के बाद तो हम सभी का बदल गया। हमारा इतना गंदा, ना हमारे उठने के कोई ठिकाने, ना हमारे सोने के कोई ठिकाने, ना नहाने के। और इसको देखते हो, इसको देख रहे हो? ये नहीं देख, यही आई है मैडम, मस्त ना धो के खेलती रहती है। तो ऐसा कुछ शेड्यूल है। कल का व्लॉग आएगा, कल हम लोग करने वाले किचन की सफाई। कैसा हम लोग मतलब हमारा दिन कैसा जाएगा ये आप लोगों को बताएंगे। होप सो डेली रूटीन कल का बता पाएंगे कल का हमारा दिन कैसा रहा। और एक व्लॉग में मैं क्लियरली बताऊंगी। कुछ लोग पूछ रहे यार कि लड्डू को क्या क्या खिला रहे हो, तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं रहता है। मम्मी ने आज कुछ और बनाया उसके लिए, तो एक व्लॉग में इसका स्पेशल डालूंगी कि इसको हम लोग क्या क्या किस किस टाइम पे खिलाते हैं ना मम्मी। हाँ। तो ये व्लॉग को तो यहीं पे कर रहे हैं एंड, क्योंकि हिम्मत नहीं आगे कुछ शूट करने की। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिएगा। आप लोगों को पसंद है मुझे देखना, इसलिए मैं हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिएगा और मेरी शक्ल को बिल्कुल इग्नोर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मम्मी टाटा बाय बाय।